हे गाइस, स्वागत है आपका मेरे एक और नए व्लॉग में। तो ये व्लॉग मेरे घर से ही बन रहा है, मायके से यानी के। और कल जाऊंगी मैं अपने दिल्ली वाले घर में, क्योंकि मेरा बैंक का काम है कंप्लीट नहीं हुआ। उसके चक्कर में मुझे एक दिन और रुकना पड़ा। और यहाँ पे हम काफ़ी इंजॉय कर रहे हैं। आप खुद भी व्लॉग को इंजॉय कीजिए। मस्त मज़ा आ रहा है, गैलरी में गाने चल रहे हैं। यहाँ पे मैं हूँ, देखो ये है विदाउट फिल्टर। और देखो ये चीज़ बिल्कुल रेड हो रही है। ये तो मेरे फ़ोन का खुद का भी फिल्टर है। नहीं, मैं बिल्कुल आमने सामने देख रही हूँ तो बिल्कुल रेड गाल दिखते हैं मुझे मेरे। अब मेरा काम हुआ नहीं आज बैंक का, तो मुझे एक रात और रुकना पड़ेगा यहाँ पे। चेंज कर लेती हूँ, क्योंकि मैं 2 ही सूट ले गई थी, कल यही पहन जाऊँगी अपना। सो गाइस, मैं ऊपर आ गई हूँ अपनी छत पे और काफ़ी अच्छी धूप लग रही है। तो आते ही इमोशनल सा फील हो गया, क्योंकि ये जो सामने है ना, ये इस घर में मतलब हम रहते थे। और यहाँ पे सामान अड़ा हुआ नहीं, मैं आपको दिखाती अपना अंदर से भी। फिर कभी पूरे घर का टूर दूंगी तब आपको दिखाऊंगी। और मेरे को इतना इमोशनल फील हो रहा है। मतलब मैंने अपना बचपन यहीं पे बिताया है, अपनी ज़िंदगी के 19 साल, क्योंकि 19 साल की थी तब मैं शादी हुई मेरी। और काफ़ी यादें हैं इस घर से जुड़ी हुई, बहुत सारी। और आते इतना इमोशनल फील हो गया। ये एक ऐसी छत है हमारी, मतलब कि तीनों घर हमारे, मतलब हम 3 फैमिली रहते थे हम। छोटे पापा यहाँ रहते हैं, जो आज भी यहीं रहते हैं। बड़ी मम्मी और सामने वाला जो पोर्शन है वो बड़ी मम्मी और का था, उन्होंने कहीं और बना लिया वो बेच के। और जो ये वाला पोर्शन है जहाँ मैं बैठी हुई, ये नीचे, ये हमारा मम्मी और रोहतक रहने लगे। ये बेचा नहीं, मतलब कि यहाँ भी है और वहाँ भी बना लिया। तो गाइस, बीच में ना डिस्टर्बेंस कर दी सामर्थ्य ने इसकी ना, पोटी आ रही है। तो मैं इसको पोटी करवाती हूँ, बाद में मिलती हूँ आप लोगों से। सो गाइस, मैं फ्री हो गई और मैं आप लोगों को बता रही थी ना कि हम 3 फैमिली, जॉइंट फैमिली रहते थे यहाँ पे। दादी भी साथ में। दादा तो तब मैं पैदा हुई थी तभी एक्सपायर हो गए थे मेरे, और मेरे पैदा होने से पहले ही। तो हमने दादा को तो देखा नहीं। और दादी भी हमारी 2012 में एक्सपायर हो गई थी। 2012 तक तो हमारे साथ रही। तो यहाँ पे सर्दियों में खास करके यहाँ पे पूरे दिन हमारी छत पे धूप रहती है। तो हम यहाँ पे सब इकट्ठे हो जाते थे। मेरी छोटी मम्मी चावल वगैरह अच्छे बनाती है, तो बनाते थे जैसे कि हम सभी इकट्ठे होकर खाते थे। पूरा दिन धूप में बैठते थे। कोई सिर धो रहा है, क्योंकि हम लड़कियाँ घर में ज़्यादा, हम 3 बहनें। एक काजल हो जाती थी, एक रेनू दीदी भी। कभी 2012 में तो दीदी की शादी हो गई थी, लेकिन बड़ी मम्मी और भाभियाँ तो तब आई नहीं थी हमारी। और क्या बोलते हैं कि सब बहुत एंजॉय करते थे। गर्मियों में यहाँ पे हम कूलर रखते थे अपना, और नीचे सोते थे यहाँ बिछा के। तो आज वो सारी बातें याद आ रही है मेरे को। और ज़्यादा बातें नहीं बता पाऊँगी मैं आप लोगों को, क्योंकि मैं हो रही हूँ इमोशनल। मैं कुछ देर यहाँ बैठूँगी, बिल्कुल चुपचाप अपना घर फील करूँगी मैं, यहाँ की सारी चीज़ें 1 घंटा महसूस करूँगी सब कुछ। चाहे मेरे को कितनी धूप लगे, मेरा कितना ही मुँह लाल हो जाए, पर मैं यहाँ बैठूँगी आराम से। और ये मुझे डिस्टर्ब नहीं करेगा, तो ऊपर ये मुझे डिस्टर्ब कर रहा है। और आज बहुत सारे कपड़े धो रखे हैं मम्मी ने और भाभी ने, बहुत सारे। देखो, छोटी भाभी ने और मम्मी ने, छोटी मम्मी ने, छोटी भाभी ने। हे गाइस, मैं आ गई और आके बस अभी बैठी हूँ। और शाम के मतलब 5:05 हो गए हैं। अभी अभी जस्ट मैंने टाइम देखा है, पूरा दिन ही लग गया। क्योंकि एक तो मुझे बैंक में ही बज गया, मतलब 12:30 तो बैंक में ही हो गए थे। और हाँ, ये अपना प्रोजेक्टर दिखा रहा है भाई, इसके पापा ने ना इसको प्रोजेक्टर दिला के दे रखा। वो घड़ी वाला होता है, वो अंधेरा करते हैं ना दीवार पे, तो कार्टून दिखते हैं उसमें। तो ये दिखाता रहता है मुझे। और मैं इतनी थक गई हूँ, मेरे को इतना सिर में दर्द हो गया है। रात से इसने अपने यहाँ खिलौने डाल दिए हैं। कह रहा मम्मी आप बाद में करना सफाई, मैं तो पहले अपने खिलौने चेक करूँगा बस। आते ही मैं पहले यही सोच रही थी, आते कपड़े मशीन लगा लूँगी, पर बिल्कुल हिम्मत नहीं हो रही। अब तो मैं करूँगी आराम और उठ के खाना वाना बना लूँगी 7-8 बजे। सो तो नहीं गई, शाम के टाइम नहीं सोती मैं, सोना भी नहीं चाहिए।
बड़े बड़े बुजुर्ग बोलते हैं ऐसी बातें। और बस लेट जाऊंगी, थोड़ा बहुत फ़ोन देख लूँगी और देखते हैं अमित किस टाइम आते हैं, क्या सब्ज़ी बनाते हैं क्या नहीं। सब्ज़ी वगैरह भी नहीं है घर पे। वैसे आज मंगलवार है, मंडी लगेगी। अगर अमित ले आएंगे तो चेंज किया आने के बाद मैंने। मिलती हूँ आपसे बाद में। गुड मॉर्निंग। हा धूप, वो हवा चल रही है भाई खतरनाक वाली। तो मेरे को लग रही थी ठंड। और जैसा कि कल मैं आपसे बात कर रही थी कि मैं सुबह कपड़े धोऊंगी, अब नहीं। सामर्थ्य ऊपर आ जा। मैं तो सोचा वो ऊपर आ गया पर वो नीचे ही था। और ऐसा हुआ कि मैं सब्जी छोकने आई थी शाम को, मतलब सब्जी छोकने उठी थी बिस्तरों में से, एकदम दिमाग में आया, मैंने रात को ही मशीन लगा दी और रात को ही सारे कपड़े धो दिए। अब तो सूख भी गए लगभग, बस पैंट है वो उनकी साइड चेंज कर देती हूँ। ये अमित की नीचे गिर गई नई वाली जैकेट। 3 दिन के कपड़े हैं देखो। ये देखो, ये हमारे यहाँ मतलब इस घर में नीचे वाले में किराएदार, वो चिंटू दीदी सृष्टि सामर्थ की दोस्त इकट्ठे खेलते थे। तो अभी यहाँ से खाली करके जा रहे हैं क्योंकि ये घर है ना रेनोवेट होगा इसीलिए। और इतना रो रही थी वो जब सृष्टि बिल्कुल इतनी सी दिन तब उसको लेके आई थी, वो छोटी सी तब। और सिर्फ 1.25 महीने की बता रहे हैं, देख लो। अब सृष्टि यहाँ पे 10 साल की होगी, 9-10 साल यहीं रही वो। और अब उसका इतना मन दुखी हो रहा है जाते हुए। और होता ही है भाई, किराएदारों का यही तो काम होता है, किराए पे कभी यहाँ कभी वहाँ। और सभी आंटियाँ उसको छोड़ने जा रही। मैं तो गई नहीं क्योंकि मेरे को खुद को इतना रोना आ रहा था उसको देख के। हे गाइस, तो इस व्लॉग को यहीं पर एंड करती हूँ। अगले व्लॉग में मिलते हैं आपसे, क्योंकि अगला व्लॉग होने वाला हमारा शॉपिंग व्लॉग। चंचल्स ने आएंगी, उनको शॉपिंग करवानी है। और आप लोग भी ये सोचोगे काफ़ी इनकी शॉपिंग चलती रहती है, पर क्रिसमस है इस टाइम पे हम सब शॉपिंग करते हैं। अगर मुझे भी कुछ वहाँ से पसंद आता है मैं भी अपने लिए ले लूँगी। और सामर्थ के लिए तो मैं विशाल से लूँगी, देखते हैं। और क्रिसमस बहुत ही नज़दीक है, ओनली 1 ही हफ्ता रह गया है। तो 2 दिन के बाद चंचल्स ने आएंगी। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो। काफ़ी मज़ा आएगा, इस व्लॉग को ढेर सारा प्यार देना। बाय बाय गाइस, मिलते हैं आपको एक अगले व्लॉग में।